तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है बिहारी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि क्लास 12 के जो भी आर्ट्स के बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई हैं, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो है मैं पॉलिटिकल साइंस का बिहार बोर्ड वाला जो सिलेबस है उसको बताऊंगा, आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं वो बताऊंगा, इसके अलावा एग्जाम के पैटर्न को बताऊंगा। सर्वप्रथम पैटर्न ही देखेंगे, उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद किस प्रकार से आपको पढ़ना है, और एक और मेन पॉइंट्स आप जान लें। कक्षा 11th आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो सभी चीज़ों को आप ध्यान से और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। सॉरी दोस्तों, तो इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को जानने वाले हैं। दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड होता है 322। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस विषय कोड है, इसे कुछ लेना देना हमारा नहीं है। आपका जो एग्जाम होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। कितने देर का? तो 3 घंटे और 15 मिनट का। 3 घंटा 15 मिनट में आपको 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, बात किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, और सब जैसे कि साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी में जो है आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और 70 मार्क्स का ही आपको थ्योरी देना रहता है। लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपको अच्छे से देना है। और किस टाइप से पूछा जाएगा चलिए आपको बताते हैं। प्रश्न पैटर्न समझते हैं, इसके बाद जो है पैटर्न के बाद हम लोग समझेंगे क्या, तो इसके बाद सिलेबस, और लास्ट में किस प्रकार से पढ़ना है, और कक्षा 11th आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए सिलेबस। सिलेबस की बात किया जाए, 2 अनुभाग में रहता है आपका सिलेबस, यानी कि 2 पार्ट में, खंड अ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कितने पूछे जाएंगे? 100। जवाब कितना का देना रहता है? 50, यानी कि 100 MCQ, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 50 का ही आंसर देना है। कितने का? 50 का ही आंसर देना है, और प्रत्येक के लिए 1 अंक रहते हैं, यानी कि 50 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 100 पूछे जाते हैं और 50 का ही आंसर देना है। ये जो है 2024 में भी रहने वाला है, 23 में भी था, 25 में भी था, सॉरी 25 में भी रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन बी में है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव में एक पूछता है लघु उत्तरीय, यानी कि संक्षिप्त उत्तर प्रकार, और दूसरा पूछता है दीर्घ उत्तरीय। क्या क्या? लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय रहता है 2 नंबर वाला, और दीर्घ उत्तरीय रहता है 5 नंबर वाला। लघु उत्तरीय से पूछे जाते हैं आपसे 30 प्रश्न, जिसमें से बताना रहता है 15 बनाना रहता है। 30 पूछे जाएंगे 2 नंबर मार्क्स, 2 नंबर वाले मार्क्स वाले प्रश्न, जिसमें से 15 आपको बनाना है। ठीक है, और 15 छोड़ देने हैं, यानी कि एक पे एक फ्री है। 8 पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय, 4 बनाना है। ठीक है, 4 छोड़ देना है, यानी कि 15 दूनी 30 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय, और 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय, 4 प्रश्न। 30 20 50 और 50 100 हो गए आपके। यानी कि अभी आपने देखा कि भैया 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिसमें से 50 हमको बना देना है, 50 छोड़ देना है। 30 2 नंबर वाले प्रश्न पूछेंगे, 15 बनाना है, 15 छोड़ देना है। 8 5 नंबर वाले प्रश्न पूछेंगे, 4 बनाना है और 4 छोड़ देना है। यानी कि आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत ही ईजी लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आप जब 2024 का प्रश्न देखिएगा ना, तो आपका दिमाग जो है हिल जाएगा। इस टाइप से बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन सेट किया है। करंट अफेयर तक आ रहा है बिहार बोर्ड के MCQ में, यानी कि करंट अफेयर से 4 से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जा रहे हैं। इसके अलावा NCERT के डीप से उठाए जा रहे हैं प्रश्न को। NCERT का 20-20 का लाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला लोगे पॉलिटिकल साइंस में। नहीं भैया नहीं, 11th से भी पूछे जा रहे हैं प्रश्न आपसे पॉलिटिकल साइंस में। आप उठाकर देख सकते हो कि नहीं हो तो। और अंत में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे 95 to 98, इस प्रकार से मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। और अंत में प्रूव भी करूँगा कि भैया 11th से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, सिलेबस को हम देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों बुक की बात किया जाए तो हमारे पास जो है 2 बुक है। ठीक है, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जितने भी छात्र हैं उनको खरीदना है, परचेस करना है 2 बुक। पहले बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति। आप जाकर किसी भी शॉप से बोलिएगा कि भैया मुझे NCERT क्लास 12th का दे दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का बुक, तो वो दे देंगे। 2 बुक आपको। पहला बुक होगा समकालीन विश्व में राजनीति, ये पहला बुक है। इसमें है 9 चैप्टर। कितने? 9 चैप्टर। तो पहले चैप्टर का सबसे पहले देखें कितने चैप्टर है, सभी चैप्टर का शीर्षक क्या बताएंगे आपको। पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। क्या है भैया? तो पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, ये वाला शीत युद्ध का दौर। ठीक है, दूसरा है ये 2 ध्रुवीयता का अंत। दूसरा क्या है भैया? तो 2 ध्रुवीयता का अंत। इसके अलावा देखेंगे हम तीसरा चैप्टर। तीसरा है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। चौथा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। उसके अलावा 5वां है समकालीन दक्षिण एशिया। 6वां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 7वां है सामाजिक विश्व में सुरक्षा। और 9वां है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। 10वां है वैश्वीकरण। टोटल मिलाकर के जो है 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पहले वाले बुक में, जिसका नाम था समकालीन विश्व में राजनीति। ये बुक परचेस करना है। इसमें 9 चैप्टर है। कितने हैं? 9 चैप्टर पहले वाले बुक में। और एक और बुक पढ़ना है हमको क्लास 12 का, जो हम अभी आगे आपको बताते हैं। तो दूसरा बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या नाम है? स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये भी आप परचेस करिएगा, दोनों बुक एक साथ परचेस करिएगा। आपको दे देगा कोई भी शॉप वाला। NCERT जब बोलिएगा NCERT पॉलिटी चाहिए क्लास 12 का, दोनों बुक आपको दे देगा। तो दूसरा बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें भी लगभग 9 ही चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, दूसरा चैप्टर है एक पार्टी के प्रभुत्व का युग। ठीक है, तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध।
पांचवा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, छठा चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, सातवां चैप्टर है लोक जन आंदोलन का उदय, आठवां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और नौवां चैप्टर है भारतीय राजनीति में हालिया विकास, यानी कि अभी जो युग जो परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार पहले कांग्रेस था, अभी बीजेपी आ गया। इस चैप्टर 9 में ही पढ़ना है आपको किस प्रकार बीजेपी पार्टी आया इतने बड़े प्रभुत्व के साथ। टोटल 9 इसमें और 9 पहले वाले बुक में, टोटल 18 चैप्टर आपको पढ़ने हैं कक्षा 12th में। कितने? 18 चैप्टर। लेकिन इतना पढ़ने से आप अगर सोच रहे हो कि 90 प्लस मार्क्स लाएंगे तो ये दिमाग से बात निकाल दो, अभी ही निकाल दो, नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे। पॉलिटी है, ठीक है, सबसे कठिन विषय मान सकते हो उसको, क्योंकि इसमें जो है माइंड से खेलना पड़ता है, ठीक है। माइंड, राजनीति को माइंड से खेला जाता है, तो इसमें माइंड से खेलना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आपका जो वर्चस्व होना चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। सॉरी दोस्तों, तो मैं आगे बता रहा हूँ किस प्रकार आपको इसका जो है प्रिपरेशन करना है कि आप 95 प्लस ला सकते हो। दोस्तों आगे देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस साल का प्रश्न पेपर 2024 का किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये है आपके मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव वाला, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय। इसमें 30 पूछे जाते हैं, 15 बनाना रहता है। ये देखिए पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि दो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करिए। ये कक्षा 12 में आपको नहीं पढ़ना है, अभी बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, ये भी कक्षा 12 में नहीं पढ़ना है। तीसरा है संविधान के दर्शन क्या है, ये भी 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक न्याय है, ये भी 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, गठबंधन सरकार की चरण विशेषता, ये 12th क्लास में पढ़ना है, ये क्या कह रहा है, पढ़ना है, ठीक है। अभी ऊपर बताया नहीं पढ़ना है। दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण नहीं पढ़ना है। राज्यसभा की 2 विशेषता नहीं पढ़ना है। राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं नहीं पढ़ना है। यानी कि 8, मैंने अभी 8 ही दिखाया, 8 में से मात्र एक ही प्रश्न जो था वो आपके 12th क्लास से पूछे गए हैं। 8 प्रश्न जो थे वो कक्षा 11 से पूछे गए हैं। कहाँ से पूछे गए हैं, कक्षा 11 से। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि 11th कक्षा आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं बिहार बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो हमेशा लगभग 3 से 4 साल पहले से, जब से उसने 100 ऑब्जेक्टिव किया है तब से यही हुलिया अपना रहा है कि वो कक्षा 11 से पूछ दे रहा है, ठीक है। तो 11th क्लास को इग्नोर मत करो, 11th क्लास अभी भी टाइम में पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास आपके लिए। और खासकर अगर एग्जाम के व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ऐसे भी बहुत ही अच्छा वो 11th क्लास वाला एनसीईआरटी पॉलिटी है, उसको बहुत ही अच्छे से डीपली करके उसको तुम पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत सारे टीचर ने वीडियो बनाया है, या फिर अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाऊँ तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, चिंता मत करो, वीडियो अपलोड करूँगा, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो 9 प्रश्न में 8 प्रश्न तो सिर्फ आपके कितने मिले, तो 11 से मिले। आगे मैं दिखाता हूँ, अभी देखते चलो भाई। ये देखो राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। कक्षा 11th में है, यानी कि 11 क्लास में है। संघ सूची राज सूची 11th क्लास में है। भाषा नीति 11th क्लास में है। हाँ, गुणनिरपेक्ष आंदोलन के दूसरे से बताया 12th क्लास से है, ये 12th से में पढ़ना है आपको। राज्यसभा को स्थायी संसद क्यों कहते हैं, ये 11 से है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, 11 से है। नागरिकता से क्या अभिप्राय है, 11 से है। एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या है, 11 से है। एकहरी नागरिकता से क्या समझते हैं, ये भी 11 से है। साधारण विशेष बहुमत से क्या समझते हैं, 11 से है। क्षेत्रीय संगठन क्या किसे कहते हैं, 12 से है। किससे है, 12 से है। अभी तक मात्र 3 ही प्रश्न मिले जो कि 12 से है। आप एकदम सही सुन रहे हो, 3 ही प्रश्न मिले। अभी देखते चलो, परमाणु प्रसार संधि ये जो है आपके 12 से है। सहयोगवाद संघवाद क्या है, 11 से है। 73वां संविधान संशोधन क्या है, 11 से है। चुनाव आयोग के 4 कार्य बताइए, 11 से है। लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहते हैं, 11 से है। राष्ट्र निर्माण से क्या समझते हैं, 12 से है। सुशासन से क्या है, 11th। संप्रभुता क्या है, 11th। राष्ट्र निर्माण की मांग बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय लिखे, 12th। धर्मनिरपेक्षता क्या अर्थ है, 11th। निवारक निरोध का क्या अर्थ है, 11th। यानी कि लगभग 25 प्रश्न जो है, 25 क्वेश्चन जो है 11 से पूछे जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी की बेसिक है चीज़ है। और 5 ही प्रश्न जो है आपको 12 से मिले। यकीन नहीं हो रहा है, ये सच है, सच है, सच है। 5 ही प्रश्न मिले। अब ये बताओ, अगर आप 12th पढ़कर जाओगे तो 5 ही प्रश्न आपसे बनेंगे, क्या करोगे, मुंह ताकोगे। 11th पढ़ लो भाई, अभी भी बहुत टाइम है। ये मैंने बताया आपको शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। तो आगे देखते चलो, ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 8 पूछे जाते हैं, 4 बनाना रहता है। प्रश्न 1 है कि भारत की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका स्पष्ट करिए। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और ये जो है भैया 12 से है, ठीक है। 12 में आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, ये आपको 11th में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, 11th में, ठीक है। एक प्रश्न मिल गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताइए, ये 12 से पूछे गए भैया, ठीक है। 12 में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति किन संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें, ये आपको 11th में पढ़ना है। जिला परिषद के गठन अनुसार कार्यों का वर्णन करें, 11th में पढ़ना है। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली वर्णन करें, 11th में पढ़ना है। मुख्यमंत्री की शक्तियों विवेचना करें, 11th में पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करें, 11th में पढ़ना है। यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न में जो है 2 ही प्रश्न जो है 12 से पूछे गए हैं, और 6 प्रश्न जो है 11 से पूछे गए हैं। यानी कि एनालिसिस करोगे तो लगभग जो है, यानी कि जो सब्जेक्टिव वाला है उसमें से 70% प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ 11 से आ रहे हैं। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जो मतलब बेसिक चीज़ है, 11th में बेसिक ही पढ़ना है। यानी कि 12 से बहुत कम प्रश्न आ रहा है, तो यानी कि आपको ध्यान देना है, 11th पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी जाओ, 12th को भी हटाओ, 12th बाद में पढ़ना, पहले 11th को समाप्त करो, माइंड में रखो 11th समाप्त करना ही है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं कितने, तो 100 प्रश्न। अभी मैं थोड़ा नीचे आगे चलता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, इसके लिए आपसे पूछे जाते हैं कितने, तो 100 प्रश्न। 100 में से आपको बनाना रहता है 50। इस 100 में से जो है ना
30 प्रश्न 11 से रहते हैं। क्या सुना आपने? 30 प्रश्न 11 से। 5 प्रश्न रहते हैं आपके किससे? तो 5 प्रश्न रहते हैं करेंट अफेयर से, 35 प्रश्न हो गए। 65 में से 35 रहते हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति, जो मैंने 2 बुक बताया था दूसरे बुक से, और 30 प्रश्न रहते हैं विश्व राजनीति से, वर्ल्ड पॉलिटी से। या ठीक है, यानी कि 12th क्लास के बुक से 65 प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है, और 30 पूछेंगे 11th क्लास के बुक से, और 5 पूछेंगे आपके करेंट अफेयर से। इस तरह से 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। यानी कि 11th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप छोड़ोगे ना, बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ही ज़्यादा। इस साल बहुत सारे लोगों का जो एग्जाम है ये पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा खराब गया है। उसका कारण यही था कि उन्होंने 11th को अच्छे से नहीं पढ़ा था। पता नहीं बिहार बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप अभी से समझ जाओ। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं ऐसा बताया होगा कि आपको 11th इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से लग जाओ, 11th को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।